हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रमेय 1.2, 1.3 और कुछ उदाहरण को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो प्रमेय 1.3 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है हमें। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले √5 को क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना होगा। तो माना, इसको हल करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात HCF ऑफ P, Q इक्वल टू 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। √5 Q का क्या होगा, बराबर की तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 5√5 Q हो जाएगा, फिर यहाँ पे इक्वल टू P हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब दोनों और वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 5Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर, 5√5 का स्क्वायर क्या होता है 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। और ये 5 कहाँ जाएगा, P के बट्टे में आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो P है हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, जो P है वो, जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 5P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर ये जो लाइन है ये प्रमेय 1.2 का मतलब ये प्रमेय 1.2 के अनुसार हुआ है। जो 5 है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये जो 5 है वो P को भी विभाजित करेगा। तो जब 5 P को विभाजित करेगा इसका मतलब क्या है, P/5। तो इसको हम क्या करेंगे, माना P/5 बराबर C, P/5 बराबर C। तो P बराबर 5 इधर आ जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो P बराबर 5C। इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 क्या है हमारा, √5Q इक्वल टू P, √5Q इक्वल टू P के प्लेस में क्या रखेंगे 5C। अब क्या करेंगे हम, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे √5Q का स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25C का स्क्वायर। अब 25 क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 5Q स्क्वायर अपॉन 25 बराबर C स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 5 25, तो Q स्क्वायर बटा 5 इक्वल टू C स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये Q स्क्वायर बटा 5 मतलब 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, 5Q स्क्वायर को
विभाजित करता है, 5 क्यू को विभाजित करेगा, मतलब क्यू बटा 5। तो इसको हम क्या मान लेंगे, माना क्यू बटा 5 बराबर डी। अब यहाँ पर क्यू इक्वल टू 5d हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो क्यू का मान 5d है और p का मान हमने क्या निकाला था, 5c। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, p बटा q इक्वल टू p का मान क्या है हमारा 5c और q का मान क्या है 5d। तो p बटा q परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, उनका जो उन दोनों का जो कॉमन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, इन दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, p तथा q में 5 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि p, q सहभाज्य संख्या है, अर्थात HCF क्या होगा, p और q का 1 होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। मतलब हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, उनका जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 5 क्या है, कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें जो उभयनिष्ठ हो रहा है वो इनका जो HCF होगा वो 5 आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे अवधारणा के विरोधाभास है, जो हमने माना था उसका उल्टा हो रहा है। तो ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या है, जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो इसको हमें परिमेय संख्या मानना होगा। हल करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो 3 + 2 √5 बराबर p बटा q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p, q सहअभाज्य संख्या होती है, अर्थात HCF p, q बराबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये 3 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, p बटा q परिमेय संख्या है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इधर ले आऊँगी बराबर के इधर। तो 2 √5 बराबर p बटा q, ये बराबर को उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p - 3q ये इधर चला जाएगा बट्टा q और यहाँ पे 2 √5। अब ये जो 2 है वो क्या होगा, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा।
p माइनस 3q बट्टा q, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे √5। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, इसलिए इसको क्या करा है, p बट्टा q परिमेय संख्या के इधर लेके आए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो √5 है वो p माइनस 3q अपॉन 2q के बराबर है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, p माइनस 3q अपॉन 2q परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है हमारा, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो जो हमने माना था 3 + 2 √5, ये क्या है, उल्टा हो रहा है। ये परिमेय संख्या माना था तो ये है अपरिमेय संख्या, तो ये इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास है प्राप्त होता है। अतः थ्री + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो पहला नंबर क्या है, 1/√2, दूसरे में क्या है 7√5, तीसरे में क्या है 6 + √5। तो पहले जो हमने क्वेश्चन करा है इसको सेम वैसे ही करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट 1/√2, तो ये अपरिमेय संख्या हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, तो इसको हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर p बट्टा q। तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होगा, जो p q के प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। और p, q सहभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ऑफ p, q इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। q इधर चला जाएगा, बट्टा p बराबर √2। अब ये क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, q बट्टा p क्या है, परिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार लिखेंगे, q बट्टा p परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं
हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। तो ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। सेकंड नंबर पे है 7√5। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने क्या करना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, 7√5 बराबर P/Q। P/Q के बराबर होगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। P, Q सह अभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ऑफ P, Q बराबर 1 के होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। √5 बराबर P/Q, और ये 7 जब हटेगा तो बराबर के इधर आएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये 7 हटके कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। 7 भी परिमेय संख्या है, तो 7 को हम हटा के परिमेय संख्या के पास लाएंगे, तो ये बराबर के इधर आएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा, और √5 इधर रहेगा। तो √5 हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और P/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः ये क्या है, हमारे अवधारणा के विरोधाभास है, क्योंकि हमने 7√5 को क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। तो ये हम क्या हो रहा है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? P अपॉन Q के रूप में होता है, तो P बट्टा Q के बराबर होगा। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, P कमा Q एक सहअभाज्य संख्या है, अर्थात HCF P कमा Q इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 हमारा क्या परिमेय संख्या है, P बट्टा Q परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। √2 इक्वल टू P बट्टा Q, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये पूरा क्या है हमारा, इसको सॉल्व करना है। Q उधर चला जाएगा, P माइनस 6Q बट्टा Q, और इधर क्या है हमारा √2। तो √2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, और ये पूरा हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो वही लिखना है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः जो हमने माना था वो क्या है, उसका विपरीत है। तो ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। आगे के क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।